तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड की वापसी अब काफ़ी मुश्किल लग रही है। एनसीटी संशोधित गजट, बिहार शिक्षक बहाली, 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन, यूपी टेट विज्ञापन इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, संस्कृत सहित 3,000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी बाकायदा व्याख्या दी गई है। 4 सोल्ड पेपर भी हैं, विश्लेषण चार्ट भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें 2,000 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं जिनको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त का जो ऑर्डर है वो बीएड अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाला है। बीएड अभ्यर्थी की जो डगर है वो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और इनकी वापसी अब बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, देखा जाए तो एनसीटी के द्वारा संशोधित गजट 2023 तो लाया जाएगा, लेकिन उसमें बीएड छात्र शामिल होंगे या नहीं, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह यह है चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है कोर्ट के माध्यम से। एक रिव्यू पिटीशन का ही विकल्प सरकार और एनसीटी दोनों के पास बचा हुआ है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में बहुत रेयर केस में ही कोई जो है देखा जाए तो राहत मिलती है। तो कल की डेट में बीएड छात्रों ने ऑर्डिनेंस लाने के लिए एक कड़ा संघर्ष किया है और देखा जाए तो 9 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ट्रेंडिंग इन इंडिया, टॉप पर ये ट्रेंडिंग में रहा वी नीड ऑर्डिनेंस फॉर बीएड। 932 के यहाँ पर ट्वीट्स देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग। अभ्यर्थियों ने कहा बीएड को शामिल करने से स्कूलों में मिल रहे ज़्यादा योग्य शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार और एनसीटी संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में आयोजित हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार और एनसीटी को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45 अंक ना होने की वजह से ऐसा हुआ था। वहीं पर बीएड शामिल होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न आने कारण वंचित हो गए। स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद परिषदीय विद्यालयों को ज़्यादा योग्य शिक्षक मिले। ऐसे में एनसीटी के गजट में तकनीकी खामी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र करना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को आपस में न लड़ाए और सबको समान मौका दे। जो परीक्षा में सफल होगा उसे नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का मुद्दा भी उठाया गया। तो संयुक्त युवा मोर्चा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुई कार्रवाई पर क्षोभ व्यक्त किया है। कहा गया है कि छात्रों को वाजिब मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई है और जेल भेजकर उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मांग की गई है कि छात्रों का दमन बंद होना चाहिए, उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए और सभी पर मुकदमा वापस हो। वहीं पर दूसरी खबर है सीटेट पेपर 1 के पास बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य। तो परेशानी हो रही है। साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य दिख रहा है।
पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। बीएड पर सीटीईटी पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य होने लगा है। 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की एग्ज़ाम पर जो स्थिति है वो भी असमंजसपूर्ण है। अभ्यर्थियों का आक्रोश है, पहले भी डिग्री पर हो चुकी है बहाली। तो दोस्तों देखा जाए तो अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर अभी रिजल्ट अमान्य दिख रहा है तो जो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है। उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा या नहीं। तो सीटेट में शामिल होने को बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। तो खिलवाड़ किया जा रहा है प्राइमरी के लिए। बीएड को पहले प्राइमरी में शामिल कराया, इस पर सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्त भी हो गए और अब बीएड को प्राइमरी से मान्यता नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी रोहिणी संगीता समेत दर्जनों अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा हुआ है, अगर मान्यता ही नहीं है तो फॉर्म क्यों भरा गया। जब पास करने वालों का रिजल्ट अब अमान्य किया जा रहा है तो हमारी परीक्षा कैसे ली जाएगी। अब तक इस पर कोई आदेश नहीं आया, हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले हम तैयारी कर परीक्षा में बैठे, पास कर गए, अब नौकरी के लिए प्रयासरत थे, मगर अब हमारे रिजल्ट को ही अमान्य किया गया है। हम में से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है, हमारे भविष्य को बर्बाद करने की जिम्मेदार कौन है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम इसके विरोध में अपील दायर करेंगे। कई जनपदों में देखा जाए दोस्तों तो पैदल मार्च भी बीएड अभ्यर्थियों ने निकाला हुआ है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन है वो भी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड ट्विटर ट्रेंड कराएंगे 14 अगस्त सुबह 9 बजे और इनके द्वारा हैशटैग इस्तेमाल किया जाएगा डीएलएड वेलकम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये हैशटैग है। डीएलएड छात्र ट्विटर पर इस मुद्दे को आज ट्रेंड कराने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो डॉक्टर सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। 10,000 पदों पर स्थायी बहाली होगी। तो बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को अधियाचन भेज दिया जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो यहाँ पर पंचायत सचिव के 3532 पद, राजस्व कर्मचारी के 3500, सहायक प्राध्यापक विशेषज्ञ चिकित्सक के 1318, विशेषज्ञ चिकित्सक के 6, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 63, सहायक अभियंता के 51 और इस प्रकार से यहाँ पर बीपीएससी 69वीं प्रतियोगी परीक्षा से 329, सहयोगी समितियों से 7 और पौधा संरक्षण में 8, कृषि अभियंता में 18 पद रिक्त हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीपीएससी एग्ज़ाम पर क्लियरेंस आया है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी जानकारी, नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बिहार में नहीं पड़ेगा कोई असर। 24 से 26 अगस्त तक होने वाली परीक्षा तय समय पर होगी। देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम अपने हिसाब से कंडक्ट होगा, जो जैसे निर्देश आएंगे उसके आधार पर पालन कर लिया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को भी अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको देखते हुए बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह कोई रोक नहीं है और बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। दोस्तों, 4 महीने बाद भी बीईओ भर्ती की नहीं दिखी उम्मीद। तो बीईओ भर्ती की तैयारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए जल्द उम्मीद की कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रही। पिछले 4 महीने से आगामी भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है।
आयोग के प्रतियोगी छात्रों को 4 महीने पहले से जो जवाब आया वही रटाया रटाया उत्तर भी अभी दिया जा रहा है। आयोग ने जन सूचना अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने 5 अप्रैल को आरटीआई में जवाब दिया था कि बीईओ परीक्षा के लिए विभाग से अधियाचन प्राप्त है, जिसमें विसंगतियों के निराकरण के लिए शासन विभाग से पत्राचार किया गया है। बीईओ पद के रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना दे नहीं है। इसी प्रकार अन्य आरटीआई में 7 अगस्त को भेजे गए जवाब में लिखा है कि बीईओ भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त हुए। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगत के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। रिक्तियों का विवरण पदभार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना भी दे नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।